हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। वीडियो थोड़ा लेट है लेकिन देना दुरुस्त है। चलो सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडे को लेवल्स ने किस तरीके से काम किया जो आपको दिए थे गाइस। इससे अच्छे अगर लेवल काम कर सकते हो तो मुझे बता दीजिएगा। सिंपल प्लेन बिल्कुल पिन पॉइंट सपोर्ट पिन पॉइंट रेजिस्टेंस का काम मार्केट ने किया है। मार्केट बोलेगा सर ये तो हवा में गई है गाइस, हवा में कुछ नहीं जाती है। आपको पता है ये जो लेवल्स हैं इनके बीच का जो 50% का लेवल है वो भी एक लेवल का काम करता है। और अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा जिसके अंदर मैंने आपको गैन प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर अगर देखें तो एग्जैक्ट 50% मीडियम से ही इसने इसका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ का मूव दिया है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से काम किए। यहाँ पर हमारे पूरे दिन में दो सेटअप बने थे। पहला सेटअप बना था ये, दूसरा सेटअप बना था ये, दोनों के दोनों बने थे हाई फाइव फिबोनाची का सेटअप जिसके थ्रू पैसे बने। प्लस अगर आप बीबीएस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं गाइस, पिछले मेरे ख्याल से 15 दिनों के आसपास, 15 दिनों में सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है और बाकी दिनों में बीबीएस के थ्रू भी आपको 150-200 पॉइंट पर डे के मिल रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अगर आपने वो देख के भी नहीं और यहाँ पर अगर आपने ये एम पैटर्न को ट्रेड करा होगा तो भी आपका पैसा बना होगा कि नीचे की तरफ आपका पूरा टारगेट आता हुआ दिखा दिया। और मार्केट ने ये रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई। इसको भी बहुत लोगों ने प्रे आउट किया। मैंने आपको नंबर्स बताए थे गाइस, कुछ क्या बताए थे। द नंबर्स व्हिच वाज गिवन टू यू वाज 47,800 फॉर बैंक निफ्टी एंड 21,600 फॉर निफ्टी। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो बाउंस मारा है मेरे सपोर्ट लेवल के आसपास से ही मारा गया है। ये देखो 822। और अगर निफ्टी का बाउंस देखने की कोशिश करोगे तो भाई देखो पिन पॉइंट मारा है। ये तो ये हमारा टारगेट था 632 के आसपास जो हमारा लेवल आता था। वहां से इसने 50% से इसके 50% से पूरी की पूरी रिकवरी देने की कोशिश की है। चलो ये तो जो हो गया। मंडे को क्या कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। मंडे एक ज्ञान सेटअप के हिसाब से एक अच्छा दिन है ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले वीकली कैंडल के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। वीकली कैंडल क्या बोल रही है यहाँ पर। अगर आप एक वीकली कैंडल देखोगे तो दिस पर्टिकुलर कैंडल इज अ हॉल्ट कैंडल गाइस, और इसको कैंडल स्टिक को हम बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डॉजी। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग लेग्ड डॉजी है नहीं क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के बाद में आई है। यू कैन मोर और लेस कंसिडर दिस एज अ हैंगिंग मैन काइंड ऑफ अ कैंडल और अ स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ अ कैंडल। एक रिवर्सल कैंडल है बट ये हॉल्ट कैंडल ही मानी जाएगी। लेकिन क्योंकि इसकी जो लोअर विक है, जो नियर लोअर शेडो है, ये जो आपको विक दिखाई दे रही है, दिस इज बिगर। यहाँ पर बायर्स इन कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं कैंडल में। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इनफैक्ट सिमिलर कैंडल यहाँ पर भी फॉर्म होती हुई दिखाई दी है, बट स्टिल इट्स अ पॉजिटिव कैंडल बोलूंगा क्योंकि इस कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग आई है। सो मोर और लेस दिस साउंड्स डिसेंट। प्लस अब यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये एक डॉजी कैंडलस्टिक बना है, ठीक है, लेकिन ना तो हाईएस्ट हाई लगा है, ना हाईएस्ट हाई मंडे को लगा था, और हाईएस्ट क्लोजिंग भी मंडे की ही थी। तो यहाँ पर हमारा जो ज्ञान पाजी का रूल है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की अगर मैं चर्चा करने की कोशिश करूँ तो सिमिलर कहानी बैंक निफ्टी के अंदर भी है। हाई भी मंडे को लगा था और क्लोजिंग भी मंडे को आई थी। ठीक है, सो हम ये नहीं बोल सकते कि ज्ञान रूल एक्टिवेट हो गया और ये हाई टूटेगा, बट मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी बुलिश है। उसके पीछे रीजन क्या है, कहाँ तक जाना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से निफ्टी का जो टारगेट है वो है 850 और 22,000। ये फिबोनाची का सेटअप जो है वो बोलने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी को मेरे हिसाब से ये नंबर जाना चाहिए बहुत जल्दी। अब ये कल नहीं आ जाएगा। अब बोलोगे 51,000 कैसे आ रहा है, तो उसकी भी चर्चा करने की कोशिश कर लेंगे। यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आना चाहूँगा और यहाँ से हम फिबोनाची यूज़ करेंगे ये लोअर बॉटम से हाई। ठीक है, आपको मैंने एक लेवल दिया था कि भाई देख क्या दिया था, मैंने आपको बताया भी था कि 47,800 के ऊपर मार्केट निकलती है, आपको बाय करना है 47,775 का एसएल लगा के, और आपका इमीडिएट जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 48,200। ठीक है, ये मैंने फिबोनाची की ट्रेड के हिसाब से दिया था।
इसका टारगेट जो है कंप्लीट हो चुका है, आपका मंडे के दिन ही आ चुका है। इनफैक्ट इसने जो हाई मारा है वो 400 का हाई मारा है, 48,000 आगे लगा लीजिएगा, तो इसका टारगेट पूरा हो चुका है बैंक निफ्टी के हिसाब से। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में अभी भी इसका टारगेट थोड़ा सा बाकी है और मुझे लगता है कि वो आना चाहिए। निफ्टी का डेफिनेटली बाकी है। निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे ये इस लो से हाई मैच करूं तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने 38% से बाउंस मारा था। जिन्होंने फिबोनाची सीखा हुआ है उनको पता है कि इसका जो टारगेट है वो है 22,022 वंस मोर। ये वाला हाई जो है जो उसने वापस मारना है 22,022 के आसपास का टारगेट बनता है, जो फ्यूचर का हाई था। लेकिन ये स्पॉट के अंदर ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है, स्पॉट में ऊपर की तरफ जाने वाला है। मंडे के दिन मुझे गैप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है और उस गैप अप को देखते बंदा। अच्छा, ये जो पैटर्न है अगर आप इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये एक फ्लैग पैटर्न दिखाई देगा। अगर ये ब्रेकआउट देता है इस पर्टिकुलर जोन का तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। कितना ऊपर जा रहा है? जितना हमारा फ्लैग का साइज है। फ्लैग का साइज क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसमें ऊपर उठा के रखूँ तो ये देखो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 22,333 22,333 का टारगेट दिखा रहा है फ्लैग का। दूसरी तरफ अगर ये फ्लैग नहीं बनता है, ये एक बॉटम ऑलरेडी बना चुका है, ये ऊपर की तरफ आया है, इसी लाइन से अगर ये वापस एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करता है, आने दीजिएगा। बेरिश हमें इस लाइन के नीचे होना है। क्या ये 21,500? हालांकि 600 का नंबर मैंने दिया था लेकिन ये बिल्कुल बेरिश है और उसके नीचे मार्केट 21,500 पॉइंट की गिरावट के लिए तैयार हो जाएगा। बोलोगे सर आप नेगेटिव क्यों बता रहे हो? गाइस देखो, ट्रेडर वही है जो प्राइस एक्शन को देखते हुए, प्राइस को फॉलो करते हुए पलटी मार जाए। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली हमें भी अपने ट्रेड्स को पलटी मारना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। थोड़े टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है 21 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हाफ एन आवर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखूं तो निफ्टी 50 एक पैटर्न का कंस्ट्रक्शन करता हुआ आपको दिखाई देगा। दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज कपर हैंडल पैटर्न, जो मेरा एक फेवरेट चार्ट पैटर्न आपको पता है क्या है, ठीक है। इसने कंस्ट्रक्शन इसका कर लिया है लेकिन हमें इसका जो है वो ब्रेकआउट चाहिए विद वॉल्यूम। अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो आप अपनी पोजीशन को कंसिडर कर सकते हो इस लेवल के ऊपर। ये लेवल क्या बनता है? दिस पर्टिकुलर लेवल इज कॉल्ड 21,750, 750 का लेवल है। 21,750 के ऊपर अगर निकलता है तो हम कंसिडर करेंगे मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है हेड इस कपर हैंडल के हिसाब से। और मार्केट 21,900 के टारगेट को दिखा रहा है यूजिंग दी कपर हैंडल 21,931। लेकिन 22,000 का लेवल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिबोनाची के हिसाब से और ऊपर जाना चाहिए तो ये लेवल मिल जाएगा। तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि मार्केट अगर 21,750 के लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तो आप ऊपर की बाय कर सकते हो। एज पर द पैटर्न मार्केट के अंदर जो स्टॉप लॉस रखा जा सकता है वो रखा जाना चाहिए। अगर आप रिस्क इनवर्ड देखोगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इस पर्टिकुलर देखो जनरली पैटर्न के हिसाब से यही स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मैं इसका स्टॉप लॉस रखूंगा इस रेड कैंडल का लो जो कि बनेगा 21,680, ठीक है। इसको मैं स्टॉप लॉस रखूंगा ताकि मुझे एटलीस्ट 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर मिल सके बाय करने के लिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं गाइस, मुझे लगता है जो अगर तेजी होती है तो ना बहुत जबरदस्त तेजी होने वाली है, तेजी होनी चाहिए, ठीक है। वो क्यों होनी चाहिए उसकी बात मैं करूं। यहां से यहां तक मैं एक बार फिबोनाची लगा रहा हूं, आपको ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जैक्ट 60% 61% से मारा है। जो एलियट वेव होती है गाइस, अगर आप देखेंगे ये 0 1 2 और उसके बाद ये थर्ड वेव चलती है, फिर फोर्थ आती है, फिर फिफ्थ आती है, करेक्ट। ये जो 0 to 1 है, उसके बाद में ये जो 2 सेकेंड वेव बनती है ना, ये जनरली 61 तक जाती है। और थर्ड वेव जो होती है वो इम्पल्स होती है। ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव है, ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव है, ये इम्पल्स है। तो अब जो वेव इम्पल्स वेव का मतलब होता है मार्केट में जो मूव आने वाला है वो बहुत ही तेज मूव आने वाला है। एलईडी वेव को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है गाइस, बहुत सालों की प्रैक्टिस चाहिए। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, लेकिन अगर ये एलईडी वेव है इन दैट पर्टिकुलर केस मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ बिगर रैली ऑल टुगेदर, क्योंकि
यहाँ से अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इसने पूरा ये यहाँ से वेव बना दिया है, थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। ये वाला हाई टूटने के बाद 48,400 टूटने के बाद ये एलिड वेव प्रॉपर बनती है। ऊपर का एलिड वेव का टारगेट क्या निकल के आएगा वो देख लेते हैं। ये इसका सेकेंड वेव का हाई, फर्स्ट वेव का हाई और सेकेंड वेव तक इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो मिनिमम देखो यहाँ तक तो जा सकता है। वो क्या आता है 49,298। अब आप में से मुझसे पूछ रहे थे कि भाई 50,000 का वो जो 51,000 का मैंने टारगेट दिया वो कैसे दिया। मैं इसी हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये एलिड वेव है एंड आई विश आई एम राइट बिकॉज आई एम प्लेइंग दिस आउट। ये इसका पहला वेव बना, ये इसका थर्ड वेव, उसके बाद में ये आपका रिट्रैक्शन आएगा और मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटाऊं, थर्ड वेव का मैंने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि यहाँ तक जा सकती है। फोर्थ वेव कितनी आ सकती है, मिनिमम 38%, मैक्सिमम 40%, 50%, सॉरी। तो यहाँ सेकंड के उससे अगर मैं यूज करता हूँ और बोलता हूँ कि मार्केट 38% तक आती है तो ये यहाँ तक आएगा। 48,785 तक एक करेक्टिव वेव यहाँ से बन सकती है और यहाँ से दोबारा से एक फिफ्थ वेव बनेगी जो ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, उसका अगर टारगेट निकालने की कोशिश करें ठीक है, इतना इतना तो बनता है और एक्सटेंडेड होता है तो ये 1% तक जा सकता है जो 50,200 के आसपास की ट्रेड बनती है। लेकिन मुझे भी लगता है क्योंकि फिबोनाची का टारगेट उसके ऊपर का भी है, आई पर्सनली थिंक कि ये मार्केट ने ये ही पैटर्न बनाया है और अब ये जो है यहाँ से वेव की शुरुआत होने वाली है। इसका जो प्रॉपर कंफर्मेशन है आपको आराम से मिल जाएगा। और जो ये वेव को राइड करना चाहता है, ठीक है, मंडे के दिन बाय कर सकता है इसके ऊपर। मैं इसको डिलीट करता हूँ। लॉन्ग पोजीशन यहाँ से इस सेकेंड वेव का लो आपका स्टॉप लॉस और ये थर्ड वेव तक आपका टारगेट, तो 1:2.2 तो पैसे बन गया। उसके बाद में करेक्शन आएगी और मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए यहाँ तक, तो टोटल 1.3 का ट्रेड बनता है हिसाब से अगर आप इसको राइड करते हो तो। बट 49,300 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ गाइस, एलियट वेव को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्रोबेबिलिटी ही आप गैस कर सकते हो कि ये हो सकती है। वो आप राइड कैसे करते हो, अगर मार्केट उसी लेवल की तरफ चलती है तो आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए इसको ट्रेड करके थर्ड वेव को राइड कर सकते हो, क्योंकि थर्ड वेव में बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ डिलीट और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ और पैटर्न कंस्ट्रक्ट हो रहा है क्या। यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी है। सो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन पैटर्न जो है वो बुलिशनेस की कंफर्मेशन दे रहे। ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि गाइस जब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश कंफर्मेशन देती है ना तो डर लगता है कि ट्रैप तो नहीं, क्योंकि आजकल की मार्केट जो है वो मोर ऑफ ऑपरेटर मार्केट बन गया। लेकिन सेबी के शिकंजे जो कसे जा रहे हैं, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग के ऊपर बैन लगा रहे की कोशिश की जा रही है सेबी की तरफ से। बहुत बहुत अच्छा मूव है मेरे हिसाब से नेकेड शॉर्ट सेलिंग फॉर इंस्टीट्यूशंस। रिटेलर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, इन द सेंस आपके सेलिंग अगर आप करते हो छोटी मोटी तो वो कर सकते हो, बड़ी उसकी बात हो रही है। तो हो सकता है कम हो जाए, लेकिन ये भी 49,000 तक के लेवल्स आपको आराम से दिखा रहा है, विच मीन्स बैंक निफ्टी यहाँ पर लगभग 900 से 800 से 900 पॉइंट की तेजी आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस रहा। आई होप यू लाइक इट। मैंने सारे एस्पेक्ट आपके सामने रखने की कोशिश की होगी। बदले में आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके अभी के अभी वीडियो को करो दो लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फैमिली ग्रो हो सके। लेवल्स की अगर बात करूं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 66% की रेंज है, ये लेवल्स बनते हैं बैंक निफ्टी के। और अगर बैंक निफ्टी ये मंडे के दिन ये फॉलो करने वाली है, एक्सटेंड होते हैं लेवल्स, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दोनों शेयर कर दूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, ताकि आप इन पर्टिकुलर लेवल्स पर काम करके पैसा बना सको। आपको ऑलरेडी पता है कैसे इनको यूज करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर लूंगा। फटाफट चल के देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आपने एनालिसिस के लिए कमेंट किया है। और साथ के साथ आप में से काफी सारे लोगों ने जो हमारी वीडियो है उसको बहुत
प्यार दिया। ये वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, अनलॉकिंग द सीक्रेट गैन लेवल्स। बहुत सारा प्यार दिया आपने, बहुत सारे कमेंट्स इसके नीचे दिए गाइस, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और we are very close to 32,000, so please do share your favorite channel with your friends and family, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने चैनल के साथ में जुड़ सकें। एंड 32,000 का जो मार्क है उसमें सिर्फ और सिर्फ 70 लोग और जुड़ने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसी हफ्ते वो हो जाए, ठीक है। सो ये वीडियो जरूर देखिएगा गाइस, दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट दैट आई एम शेयरिंग। आई एम नॉट क्लेमिंग दिस सीक्रेट एज माइन गाइस, दिस सीक्रेट इज फ्रॉम मिस्टर WD गैन। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो इसको यूज करते हैं। आई एम बीन यूजिंग दिस फॉर्मूला फ्रॉम पास्ट 3 years itself, along with the एस्ट्रो। अगर आपको याद हो तो मेरी एक एस्ट्रो की भी वीडियो है, बहुत पुरानी है, और मैं तब से गैन को फॉलो करता आ रहा हूँ। बहुत सारे और भी फॉर्मूले, ये देखिए ये कब बनी थी, तो बहुत सारे 2 साल पहले बनाई थी गाइस, तो आपको आपके साथ में शेयर की थी। तो ये प्रिंसिपल 2 साल पहले मैंने शेयर किया था। इट्स नॉट दैट, और मैं ज्ञान के प्रिंसिपल काफ़ी सालों से खुद यूज़ कर रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ लोगों को। तो ऐसा नहीं कि ये आज की वीडियो है, आज मैंने कल रात को सीखा और सुबह उठ के वीडियो बना दी, नहीं। दिस इज़ वेल प्रैक्टिस्ड, वेल नोन लेवल्स। मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था वीकेंड लर्निंग के बारे पे, और आपने इसको प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी इसको आप शेयर कीजिएगा। चलिए, मैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स के बारे में जो है आपने बात करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने हार्ट ड्रॉप किया है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। अगर आप कुछ नहीं भी लिखना चाहते तो अगर कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। राइट विराज बोलते हैं भाई कुछ मेडिसिन लो। भाई मैं मेडिसिन का मतलब डब्बा लेके चल रहा हूँ यार, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, बहुत चीज़ें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें घरेलू नुस्खे दिए। मैं सब ट्राई कर रहा हूँ सनी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो कोशिश पूरी है, बिकॉज ज़िंदगी में एक ही चीज़ आती है गाइस, बात करना, और अगर मेरी आवाज़ ही बंद हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं। RDX भाई बोलते हैं सर होल्डिंग निफ्टी सी 21,600 1,800 क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी होल्ड की है, बट आई थिंक गैप अप होना चाहिए। देखो मार्केट अभी भी फ्लैट है, अगर आप दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊं ना, मार्केट अभी भी फ्लैट है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ मार्केट जो है फ्लैट टू ग्रीन ओपन होनी चाहिए और मार्केट ऊपर जानी चाहिए। मुझे ग्रीन होती हुई दिखाई दे रही है। चलो देख लेते कौन थे। सखा सुमंता बोलते हैं HDFC बैंक, वो देख लेते हैं। और देवेश भाई बोलते हैं CG पावर शॉर्ट टर्म के लिए, वो देख लेते हैं। दोनों के दोनों स्टॉक्स को अभी देख लेते हैं। HDFC बैंक, HDFC बैंक ना मुझे लगता है ऊपर जाना चाहिए। आपको बताता हूँ क्यों। इसलिए मैं बुलिश हूँ बैंक निफ्टी के अंदर भी, क्योंकि जितना मर्जी लाल दिखा रहे हो ऊपर जाना चाहिए। और HDFC बैंक की इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 तारीख को रिजल्ट में है, ठीक है। चलो ये ब्रेकआउट हुआ है वो बात की बात है, वो अलग से टारगेट है। लेकिन आप ना ये देखो, ये अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट ने ये ऊपर गई, ये नीचे आई, फिर यहाँ से एक लंबा स्विंग देखिए, इसने रिट्रैक्शन किया, करेक्ट। यहाँ से अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ ना, इसके लो से हाई तक मार्केट ने 50% से बाउंस मारा है। ये 1720 के लेवल तक तो जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हो तो ये हाई की तरफ आ रहा है, एक बार इस हाई पे दोबारा आएगा, वहां पर 1720, ठीक है। उसके बाद में क्या रिएक्शन करता है ना, वो देखना पड़ेगा। इसने इस चीज का ब्रेकआउट तो दिया था, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कौन सा पैटर्न है। इसको हम बोलते हैं गाइस डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका यहाँ फर्स्ट से लेकर जो साइज होता है ना, वो ऊपर की तरफ आता है। ये ऑलरेडी दे चुका है, इसीलिए इसने ड्रामे किए हैं, ठीक है। नॉन स्टॉप भागा था और वहां से इसने रिट्रैक्शन दिया। ये देखो, ये इसका टारगेट था, ऑलमोस्ट उसको टच करने के बाद में ही गिरना शुरू हुआ है। लेकिन बिकॉज यहाँ पर एक फिबोनाची का सेटअप मुझे दिखाई दे रहा है, अगर इसको गिरना है तो एक नंबर है 1720, ये 1680 के आसपास बंद हुआ है। 1720 के आसपास का जो नंबर है, ये एक बार टच करने के बाद कॉशियस हो जाना, देख लेना कि यहाँ पर यहाँ तक जो मार्केट ऊपर आना, क्योंकि एक्सिस बैंक को भी ऊपर आना है, स्टेट बैंक को भी ऊपर आना है, AU बैंक को भी ऊपर आना है, ऊपर के थोड़े से टारगेट पेंडिंग है उनके। तो ये सब आपको देखना है, तो ये ऊपर की तरफ आना है, यहाँ पर कॉशियस हो जाना है। एक बार इस लेवल को टच करने के बाद में ये रिएक्ट करेगा, याद रखना। प्लस 16 तारीख के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे ख्याल से HDFC बैंक के रिजल्ट भी हैं। दूसरा हमारा स्टॉक जो पूछा है, वो पूछा CG पावर।
सीजी पावर से याद आया गाइस, आर पावर के जिसके पास स्टॉक रखे हुए होल्ड करके रखना, फटेगा। और 2 रुपए से 31 रुपए हो गए, 70 रुपए तक के टारगेट इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए होल्ड कर सकते हो यार। इसने ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है मेरे भाई, इसमें तो रॉकेट साइंस नहीं है। जो अगर आप मुझसे काफी टाइम से फॉलो करते हो ना, तो आपको ये खुद बनाना आ गया होगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट क्योंकि ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। ओ नहीं रे नहीं, 1 मिनट, हाँ हुई तो है, हुई तो है। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है 540 के आसपास का टारगेट है इसका, शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो इसका टारगेट आपका ये निकल के आएगा 505, अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हो। यहाँ पर बाय था, ये इसका स्टॉप लॉस था, है मतलब था नहीं है। वन इस टू 3 की ट्रेड बनती है अच्छी खासी, ठीक है। ऊपर के टारगेट है इसके। आई होप ये पसंद आया होगा, ठीक है। सो गाइस, ये था एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। आई होप यू लाइक्ड इट। फाइनली today is the day wherein our trading mastery workshop is starting. So people who have registered for it, congratulations. Be ready, 8 p.m. We are going to start our day 1, and I promise you this particular workshop will be a special workshop which will blow your mind. सेकेंड इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो सारे लोग जो फेस टू फेस वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, वी आर कमिंग बैक टू मुंबई एज अ प्रॉमिस कि जनवरी एंड में हमारी वर्कशॉप होने वाली है। सो जनवरी एंड में वर्कशॉप होने वाली है। जितने लोग मुंबई वर्कशॉप ऑप्शन मास्टरी फेस टू फेस रजिस्टर करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करके वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ऑप्शन मास्टरी करने वाले हैं। उसके अलावा फिबोनाची मास्टरी भी करने वाले हैं, दोनों के दोनों फेस टू फेस इन मुंबई। सो ओल्ड न्यू कोई भी स्टूडेंट अगर रजिस्टर कराना चाहता हो तो वो करा सकता है। डेट विल बी संडे इटसेल्फ, either it will be 28th of September, 28th of January। अगर ये नहीं हुआ, क्योंकि 26 जनवरी के अंदर बहुत सारा सिक्योरिटी और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, अगर इस दिन नहीं हुआ तो हम 4th of February को करने वाले हैं। सो either of these 2 dates will be final, बट वो हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। या तो 28th of January को होगा या 4th को होगा। आई नीड टू सी हाउ टू मैनेज इट, तो हम कर लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। बट ये संडे को ही होने वाला है, तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। टेलीग्राम यूजर नेम है टी तरुण शर्मा, आप उसके ऊपर मैसेज करके अपनी सीट को बुक करा सकते हो। चलो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। यू हैव अ वंडरफुल रिमेनिंग वीकेंड। बाय बाय।